रेकी हीलिंग सिस्टम को लेकर दुनिया में बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित है। उनमें से कुछ 5 मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। वो भ्रांतियां जिससे लोगों को रेकी सीखने में दिक्कत भी होती है और रेकी सीखने के बाद कई बार डर भी लगता है और उस पर्टिकुलर कंफ्यूजन में रेकी अच्छे से सीख नहीं पाते और फिर रिजल्ट भी नहीं मिलता है। मैं आज आपको इस वीडियो में उन 5 भ्रांतियों के बारे में बताऊंगा जो आपकी आंखें खोल देगी और फिर आपको अपने अंदर रेकी के बारे में एक अच्छी भावना जागेगी और मैं कहूंगा कि आप अच्छे से रेकी सीख भी पाएंगे, फिर उसका आपको पूरा फल भी मिलेगा। भ्रांति नंबर 1, लोग पूछते हैं कि सर क्या ये रेकी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है? तो मैं कहता हूं कि नहीं, रेकी किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ये तो एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है जो कि एक खास साइंस के ऊपर आधारित है, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, जिसको आप लॉ ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन ये साइंस पर आधारित है, इसीलिए काम करता है। इसका किसी भी धर्म से, किसी भी पंथ से कोई लेना देना नहीं है। और रेकी की शुरुआत वैसे बुद्धिस्ट धर्म से माना जाता है, जोड़ा जाता है, क्योंकि बौद्धिक मठ में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स लोग रहते थे वो लोग इस टाइप की हीलिंग प्रैक्टिस करते थे। और ये कहा जाता है कि डॉक्टर मकाओ उसुई ने भी जब शुरू में खोज की थी तो ढूंढते 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 वो तिब्बत में आए, वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के साथ मिलकर उन्होंने इसकी पूरी खोज की और पता लगाया कि ये कैसे जागृत किया जा सकता है और फिर उन्होंने दूसरों को सिखाना शुरू किया। तो हम इसे वहां से शुरू हुआ ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सनातनी परंपरा के अनुसार अगर हम देखें, हजारों साल से हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनि, हमारे भगवान, हमारे अवतार इसे इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी हिंदू धर्म से या बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ये एक साइंस है जो कोई भी सीख सकता है और कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए ये किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। जब तक आप इसे सीख रहे हो और इसे प्रैक्टिस करके अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो इसे आप विज्ञान के रूप में सीख सकते हैं। और मैं एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर जिम्मेदारी के साथ जब मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूं तो मैं उन्हें सिर्फ साइंस के रूप में ही बताता हूं, साइंस के रूप में उन्हें समझाता हूं और कहता हूं कि इसे आर्ट के रूप में पूरी तरह से सीखें और साइंस के रूप में मानकर इसका पूरी तरह से उपयोग करें और इसको अपने लिए, दूसरों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो सीखें, ताकि अपना भी भला हो, अपने परिवार को सुरक्षित कर सके और आप अपने समाज में भी उपयोगी साबित हो सके। तो ये किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है ना। भ्रांति नंबर 2, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है जहां पे एक रेकी मास्टर अपने स्टूडेंट को शक्तिपात या अटूनमेंट देते हैं, तो ये कहा जाता है कि आपको डेली 1 घंटा अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है और उसमें 21 डेज तक लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप दूसरों को हीलिंग देने लायक बनेंगे। मैं कहता हूं कि जब एज ए रेकी मास्टर मैंने आपको अटूनमेंट दे दिया है, शक्ति आप पे आ गई है, आपके हाथों से रेकी बह रही है, तो फिर उसी हाथों से ही तो आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। जब आपकी हीलिंग हो रही है तो उसी हाथों से दूसरे की हीलिंग क्यों नहीं हो सकती? इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को इन 21 दिनों की बातों पे नहीं बांधता। मैं कहता हूं कि अगर जरूरत है तो पहले दिन से ही, जैसे ही आपका अटूनमेंट होता है जिसमें मैं 30 मिनट का टाइम लेता हूं, आप अपनी भी हीलिंग कर सकते हो और जरूरत हो तो दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हो और वहां पे प्रभाव पड़ता है। ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शक्तिपात के तुरंत बाद अपने फैमिली मेंबर्स की हीलिंग की और उनको प्रभाव दिखाई दिया। इसलिए 21 डेज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पहले दिन से ही हीलर हैं, अपनी भी और दूसरों के लिए भी। ओके। भ्रांति नंबर 3, रेकी हीलिंग सिस्टम में लोग ये बोलते हैं कि क्या इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस है कि फलाना चीज खानी चाहिए, फलाना चीज नहीं खानी चाहिए, ये नहीं पीना, वो नहीं खाना, किसी टाइप की रेस्ट्रिक्शंस है क्या? नॉर्मली लोग वेज नॉन वेज की बात करते हैं या फिर कुछ और टाइप के खान पान की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि ये जो भी चीज आप खा पी रहे हैं, ये आपके परंपरा अनुसार, अपने घर के जो भी आपकी सुविधा अनुसार आप खाते पीते हैं, जरूरत के हिसाब से वो खाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस रेकी हीलिंग सिस्टम में मेरे साथ जुड़कर लगातार प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैं करवाता हूं। और जैसे जैसे रेकी एंड माइंड पावर की एनर्जी अंदर जाती है, आपके अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकलता है, आपके चक्र बैलेंस होते हैं, एंड देन जो चीज आपके लिए सही नहीं है वो ऑटोमेटिकली छूटने लगता है। अगर आप मान लीजिए कि बहुत ज्यादा नॉन वेज खाते हैं, वो नॉन वेज खाना आपको पसंद नहीं आएगा, धीरे धीरे आप छोड़ दोगे।
जो चीज आपके लिए सही है आप खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही बाकी चीजों के लिए भी लागू होता है। जो चीज आपके शरीर के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके सोल के लिए ठीक नहीं है, वो धीरे धीरे छूट जाएगा। क्योंकि ये जो डिवाइन एनर्जी या दिव्य शक्ति है, ये एक स्पिरिचुअल या फिर आध्यात्मिक शक्ति है, वो आपके अंदर जाएगी तो आपके अंदर से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक चीजें हैं, वो निकल जाएगी। तो ये जो मन करता है नकारात्मक चीजों को लेने का, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है और आप उसे ऑटोमेटिकली छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि आपको ये नहीं खानी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये रेकी सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बना देगा और जो आपके लिए सही हो वही आप करने लगते हैं। मतलब ये जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, फोर्स नहीं करना पड़ता है। आप ऑटोमेटिकली एक अलग टाइप की स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश करते हैं और फिर जो चीज सही नहीं है वो अपने आप ही छूट जाता है। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड देन फिर लोग पूछते हैं कि सर जब रेकी हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं तो क्या हमें नहा धो के करना चाहिए, पूजा पाठ करके करना चाहिए? मैं बोलता हूं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये एक साइंस है, ये काम करता है। इसीलिए आपने क्या करना है, मान लो कि आप सुबह सुबह उठे हो बिस्तर में ही और आपने अभी तक कुछ किया नहीं है, आप बाहर भी नहीं गए हो, नहाना धोना नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। सोते सोते लेटे लेटे ही अपनी हीलिंग करो और रेकी वहां पे काम करने लगेगा। क्योंकि ये किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं है, सिर्फ आपका संकल्प मानते हैं, आप सिर्फ उसका आह्वान करते हैं, हीलिंग एनर्जी बहती है और आपकी हीलिंग होने लगती है। तो कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी हीलिंग कर सकते हो, कैसे भी हीलिंग कर सकते हो। भ्रांति नंबर 5, लोग ये पूछते हैं कि सर रेकी हीलिंग सिस्टम में ध्यान लगाना पड़ता है, क्योंकि मुझसे ध्यान नहीं लगता, मेरा माइंड बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ है, एक जगह पे टिकता नहीं है और मुझसे वो आंख बंद करके बैठना मुश्किल होता है, ध्यान लगाना मुश्किल होता है, प्रॉब्लम होती है। सर हीलिंग कैसे प्रैक्टिस करेंगे? मैं बोलता हूँ रेकी हीलिंग सिस्टम में जो मैं सिखा रहा हूँ, इसमें आपको आंख भी बंद करने की जरूरत नहीं है, कोई ध्यान नहीं करना, कोई साधना नहीं करना, कोई मेडिटेशन नहीं करना। यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ आंख भी बंद मत करो तो हीलिंग हो जाएगी। सिर्फ आंखों पे जब हाथ रखोगे तो ऑब्वियसली आंख बंद होगा, लेकिन जब आप बाकी जगहों पे हीलिंग करने के लिए हाथ रखते हो तो आप खुली आंखों से, जैसे मैं हाथ रख रहा हूँ और आपको देख रहा हूँ, ऐसे ही देखते हुए खुली आंखों से हीलिंग कर सकते हो। इससे फायदा ये होता है और आपको एक फ्रीडम मिल जाता है कि आप घर में बैठे बैठे कई सारी काम करते हुए भी हीलिंग कर सको, जैसे टीवी देखते हुए हीलिंग कर सको, किसी से बातचीत करते हुए हीलिंग कर सको, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से आप चलते फिरते, जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो, आप कैब में हो, आप ट्रेन में हो, आप बस में हो, तो आप वहां पे भी अगर खाली हो तो हीलिंग कर सकते हो, जैसे दोनों हाथ अपनी बॉडी में टच करके हीलिंग कर लो। तो इसमें भी कोई ध्यान तपस्या की जरूरत नहीं है। सो अब जब ऑफिस में बैठे हो, एक हाथ से अगर आप काम कर रहे हो तो दूसरे हाथ से आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने विशुद्ध चक्र की हीलिंग करना चाहते हो तो यहाँ हाथ रख सकते हो। मान लो कि आपको टेंशन हो रही है, नेगेटिविटी फील हो रही है, तो आप अपने लेफ्ट या राइट ब्रेन जहां पे भी हाथ रख सकते हो, रख कर आप हीलिंग कर सकते हो। सिर के पीछे हाथ रख के हीलिंग कर सकते हो। इससे आपकी हीलिंग भी होती रहेगी और आप काम भी कर पाएंगे। और अगर आपको बाद में ब्रेक मिलता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तब आप दोनों हाथों से हीलिंग कर सकते हो, बैठे बैठे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई ध्यान, कोई तपस्या, कोई साधना नहीं करनी है। सो ये जो रेकी हीलिंग सिस्टम है, इसमें मैंने जो लोगों को सिखाना शुरू किया रेकी एंड माइंड पावर के तौर पर, तो मैंने देखा कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं और उन भ्रांतियों को वैसे तो परंपरागत तरीके से लोग मानते रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस पर रिसर्च किया, जैसे जैसे मैंने इस पर ट्रायल एंड एरर पे काम किया, लोगों पर काम करवाया, लोगों को प्रैक्टिस कराई, तो पाया कि मेरा सिस्टम एक्चुअली इन भ्रांतियों को माने बिना भी काम करता है। अगर आप भी एक सफल रेकी हीलर बनना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट हीलर बनना चाहते हैं, तो मैं एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर आपको 100% सक्सेसफुल गारंटी के साथ सिखा सकता हूं। अगर आपको ऐसा कुछ सीखना है तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, askpuran.com में जाइएगा और अपना सीट बुक कीजिएगा। आने वाले मंडे को मैं एक लाइव वर्कशॉप करने वाला हूं, उसमें जरूर शामिल हो जाइएगा। एंड देन फिर मैं आपको धीरे धीरे सिखाना शुरू करूंगा कि कैसे आप आसानी से रेकी एंड माइंड पावर सीख भी सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, परिवार को सुरक्षित रखते हुए आप दुनिया की भी मदद कर सकते हैं एज एन रेकी एंजल। मैं अपने स्टूडेंट को एंजल बुलाता हूं। अगर आपको भी एंजल बनना है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर जरूर रजिस्टर कीजिए, मुझसे डेफिनेटली
डेफिनेटली एक क्लास फ्री में। अगले वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप एंड बिलीव कि आपकी कई सारी भ्रांतियां दूर हुई होगी। अगले वीडियो में डेफिनेटली कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रेकी ब्लेस यू।